वेलकम 7th क्लास। हम कर रहे थे चैप्टर सॉइल और इसके बारे में हम बेसिक देख चुके थे कि क्या क्या होता है सॉइल के अंदर। ह्यूमस होता है, अर्थवॉर्म्स होते हैं, ठीक है, और क्यों बोला जाता है फार्मर्स फ्रेंड अर्थवॉर्म्स को, ठीक है। तो आज देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जो सॉइल है वो बनी कैसे है, ठीक है। तो अगर बहुत पहले की बात करें तो इस तरह की सॉइल नहीं थी जैसी आज हमें दिखाई देती है, ठीक है। एक्चुअली सॉइल प्रेजेंट थी ही नहीं अर्थ पे। अगर बहुत पहले की बात करें तो सॉइल वाज नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ एट टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। जब अर्थ बनी थी तब उस टाइम पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर सॉइल नहीं थी, बट फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई अर्थ के ऊपर जिससे कि सॉइल बनने लगी। Long ago, the ground was mostly solid rock. Over millions of years, this rock got partially changed into soil by process known as weathering. बहुत पहले की बात करें तो कैसा था यहाँ पर? मोस्टली रॉक, सारा रॉक था, मतलब टाइट जैसे एक तरह से पार्ट था अर्थ का, ठीक है। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, काफ़ी समय तक कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जिससे कि पार्शली मतलब कि कुछ जो रॉक थी वो किस में कन्वर्ट होने लगी? सॉइल के अंदर। और उस प्रोसेस को क्या बोला गया? वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? सर्दी, गर्मी, तूफ़ान, पानी, इन सब के कारण, और पौधे उगते हैं उनकी जड़ों के कारण, ठीक है, पानी बहता है उसके कारण। जो सॉलिड रॉक होती हैं वो किस में कन्वर्ट होने लग जाती है? छोटे पार्टिकल्स में, और वो धीरे धीरे सॉइल का रूप ले लेती हैं। इस पूरी प्रोसेस को ही वेदरिंग बोला जाता है। जैसे कि यहाँ बोला गया, वेदरिंग इज़ दी ब्रेकिंग डाउन ऑफ ह्यूज पीसेज ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस बाय एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज वाटर, ग्लेशियर, विंड एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया है कि इस कारण से वेदरिंग प्रोसेस होती है। सम ऑफ द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग एक्ट एज मैंशनड बिलो। अब देखते हैं कि क्या क्या होता है, डिटेल में देखते हैं। The role of water in weathering of rocks is particularly important. क्या कह रहे हैं कि जो पानी रॉक के ऊपर से बहता है उसका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसके अंदर? सॉलिड रॉक से उसको सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे? देखिए, रेन वाटर एंटर्स क्रेविसेस ऑफ रॉक्स। क्रेविसेस का मतलब होता है क्रैक्स, ठीक है। क्रैक जो होते हैं रॉक के अंदर कहीं ना कहीं, उसके अंदर रेन वाटर क्या होता है? घुसने लगता है। इन विंटर एज दिस वाटर फ्रीजेज, और सर्दियों में क्या होता है? ये फ्रीज होकर एक्सपेंड होने लगता है, बर्फ़ बनने लगती है। दिस एक्सपेंशन ब्रेक्स दी रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। तो अंदर तक वो घुस जाता है पानी और फिर फ्रीज होकर एक्सपेंड होता है। तो इस तरह से जो रॉक होती है वो पीसेस में ब्रेक होने लगती है। द ब्रोकन पीसेज रोल डाउन बाय द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर और विंड। और जब पानी बहता है तो ये जो पीसेज होते हैं वो बहाकर पानी या फिर विंड अपने साथ कहीं और ले जाती है, जिससे कि जो ये पीसेस हैं ब्रोकन रॉक्स के, वो कहीं ना कहीं कोलाइड करते हैं। कोलाइड मतलब टकराना किसी भी पार्ट पर जाके। एज दे कोलाइड अगेंस्ट द ग्राउंड एंड अगेंस्ट ईच अदर दे ब्रेक डाउन फर्दर। तो एक दूसरे के टकराव से या बड़ी रॉक से टकराव के कारण वो क्या होने लगते हैं? और छोटे पीसेस में कन्वर्ट होने लगते हैं। फाइनली दे गेट कन्वर्टेड इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स एंड मिक्स विद ह्यूमस टू फॉर्म सॉइल। इस तरह से वो पार्टिकल छोटे होते जाते हैं और ह्यूमस के साथ मिक्स होकर, ह्यूमस क्या होते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, उसके साथ मिक्स होकर सॉइल का रूप ले लेते हैं। आगे देखिए, रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग थ्रू रॉक्स एक्सर्ट ग्रेट प्रेशर ऑन द रॉक्स। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो भी क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं रॉक्स पे, ठीक है। दिस कॉजेज क्रैक्स इन द रॉक्स लीडिंग टू वेदरिंग। और इससे भी क्या होता है? रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है और फिर वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। आपने घर में भी कहीं देखा होगा, कहीं बड़ा पेड़ लगा होता है तो उसकी जड़ अगर बहुत ज़्यादा फैलने लगती है घर में, दीवार के आसपास, तो वहाँ पर क्रैक्स आने लगते हैं। तो वो किसके कारण से आ रहे हैं? रूट उसके ऊपर प्रेशर लगाता है, ठीक है ना। लार्ज वेरिएशन इन डे एंड नाइट टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल इन नॉर्थन इंडिया ऑल्सो कॉजेज वेदरिंग। वेदरिंग किस कारण से भी हो सकती है? जब बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम रहता है तो उस वेरिएशन के कारण भी वेदरिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे कि नॉर्थन इंडिया, जहाँ जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उस दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेदरिंग होती है। वेदरिंग मतलब कि ब्रेक डाउन होना बड़ी बड़ी रॉक्स का छोटे पीसेस में। द रॉक्स एक्सपेंड ड्यूरिंग द डे एंड कॉन्ट्रैक्ट एट नाइट। कैसा होता है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो रॉक्स क्या होंगी? जो पत्थर हैं
वो एक्सपेंड होंगे गर्मी के कारण, टेम्परेचर हाई होने के कारण, बट नाइट में वहाँ पर ठंड होने से वो कॉन्ट्रैक्ट वापस से सिकुड़ने लगेंगे। और दिस कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वीकन्स द रॉक्स, और ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है बार बार, उससे जो रॉक्स होती है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ने लगती हैं और उनमें क्रैक और क्रम्बल आने लगते हैं, ठीक है, जिससे कि ये आगे पीसीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स हाई टेम्परेचर कॉजेज केमिकल वेदरिंग टू अकर। जब बहुत ज़्यादा गर्मी वाले दिन होते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर के कारण कुछ केमिकल वेदरिंग भी होती है। केमिकल वेदरिंग मतलब कि कुछ गैसेस का आपस में रिएक्ट एलिमेंट्स के साथ करना, वो केमिकल वेदरिंग कहलाता है। द मिनरल्स इन द रॉक रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो रॉक्स के अंदर क्या होते हैं, मिनरल से बनी होती है, ठीक है। जब वो ऑक्सीजन जो एयर के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज्ड रॉक क्या होती है, ब्रेक करने लगती है। क्रम्बल मीन्स होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, छोटे छोटे पीसेज में टूटना। टू फॉर्म सॉइल, वेदरिंग ऑफ रॉक इज स्लो प्रोसेस। और जो वेदरिंग है जो हम बात कर रहे हैं, ये एकदम से नहीं होता है कि बड़ा रॉक है और उसके 10 पीसेज हो गए और वो फिर और छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाए, एकदम से नहीं होता है। इसको करने में कम से कम मतलब इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। अगर कुछ सेंटीमीटर सॉइल प्रोड्यूस करानी तो इसके लिए 100 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसी आज सॉइल हमें दिखाई देती है, इसको बनने में कितने साल लग गए होंगे। तभी स्टार्टिंग में बोला था मिलियंस ऑफ ईयर्स, यहाँ पर बोला था इट टेक ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स।